हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, जब हम वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं जिसे हम लोग WFH बोलते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत या लोगों को ये परेशानी आती है कि भाई प्रोसेस इसे पूरा कैसे करना है। क्योंकि कंपनी के पास दो चार प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं जी आप पहले हमें ये बताएं कि सर आप किस जॉब के लिए आ रहे हैं, मतलब कि कौन से रोल के लिए आ रहे हैं। ठीक है, रोल आपने बता दिया। रोल के बाद फिर वो कहते हैं जी आपका स्टेटस क्या है, मतलब कि आप कब से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। एक ये प्रॉब्लम आती है। फिर एक और प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप किस सपोर्ट में आना चाहते हैं, मतलब आप कस्टमर सपोर्ट में आना चाहते हैं, आप अकाउंट के सपोर्ट में आना चाहते हैं, किस सपोर्ट में आना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी कई बार जॉब को हम लोग क्रैक नहीं कर पाते। ठीक है, और इसमें भी दिक्कत ये आती है कि जब हम आगे चलते हैं तो इसमें आगे हमें और प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। तो आज हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी काम करती है। और वो बेसिकली आपको कोई सेल्स जॉब या टारगेट जॉब नहीं देंगे। ठीक है, सेल्स जॉब या टारगेट जॉब नहीं देंगे। इसके अलावा होता क्या है कि कंपनियों के अंदर एक और चीज़ चलती है जिसे हम बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट। पर वो कस्टमर सपोर्ट तब होता है जब उनके पास कोई इनकमिंग कॉल आती है, उसको उन्हें सेटिस्फाई करना होता है। तो जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर उसके अंदर उनका रोल चालू हो जाता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, ना तो आपको कहीं रीएलोकेट होने की ज़रूरत है, मतलब आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आप ट्वेल्थ पास हैं, सुनिए ध्यान से, अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो भी आपका काम यहाँ पे चलेगा, तो भी आपका काम यहाँ पे चलेगा। तो इस बात को ध्यान रखें, अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो आपका काम यहीं से बन जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ये जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। ठीक है, यहाँ पे आपको कमाई भी अच्छी होगी और असेसमेंट्स मिलेंगे, या उनका कस्टमर सपोर्ट जो देगा आपको वो आप साथ के साथ पूरा करते चले जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है। अब देखिए, जो घर में जॉब है जो बाहर जॉब है, थोड़ा सा तो अंतर रहने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूँ कंसेंट्रिक्स कॉरपोरेशन की, और आपको बता दूँ कंसेंट्रिक कॉरपोरेशन बाहर की कंपनी है और ये बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। अगर आप देख भी लो, गूगल पे सर्च भी करेंगे कि भैया कंसेंट्रिक कॉरपोरेशन करती क्या है, राइट, तो ये देखो आपको बताएगा कि कंसेंट्रिक इज़ अ कस्टमर एंगेजमेंट एंड बिजनेस परफॉर्मेंस कंसल्टिंग फर्म। ठीक है, कंसल्टेंसी देते हैं ये लोग। तो ये लोग काफ़ी बड़ा काम है इन लोगों का। ठीक है, और मैं आपको थोड़ी सी इनकी वेबसाइट भी दिखा दूँ तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें बेसिकली होता क्या है। कि मान लो फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ठीक है, इनको किसी काम की ज़रूरत है या इनको कोई कस्टमर केयर सपोर्ट सेटअप कराना है। अब ये खुद तो नहीं करेंगे काम, ये उठा के दे देंगे ऐसी वाली कंपनियों को। ठीक है, कि सर आप हमारे लिए ये काम करो, जो भी आपका खर्चा है हमको बताओ। आप ये समझ लो कि ये लोग ठेके पे काम करते हैं, अगर मैं हिंदी भाषा में बात करूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको ये कस्टमर सपोर्ट आपको आपसे लेके, मतलब हम लोग लेके, अगर हम नौकरी कर रहे हैं हमसे लेके, और ये दे देंगे कंपनी को। कंपनी से इनकी सेटिंग होगी, जहाँ से इनको पेमेंट्स आएगी उस पेमेंट में से आपकी सैलरी निकलेगी। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, इसके अलावा ये लोग टेक्निकल सपोर्ट में भी काम करते हैं और कस्टमर सपोर्ट में भी काम करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ टेक्निकल जॉब की बात नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सपोर्ट में। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है या जो हम काम करना चाह रहे हैं वो सिर्फ ट्वेल्थ पास से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना बात करनी है कि अगर हम ट्वेल्थ पास भी हैं तो हम इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बिल्कुल एलिजिबल है। मैं आपको फॉर्म भरना सिखा देता हूँ, आप इस फॉर्म को भरिए, साथ के साथ असेसमेंट शुरू कर दीजिए। आपकी जॉब या आपका सिस्टम अभी से अभी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, आप समझो। और अगर नहीं भी समझ आ रही तो कमेंट करो, फिर हम उसे उसके ऊपर पूरा वीडियो बना देंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ कंसेंट्रिक्स में किस तरीके से आप लागू कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको, इसकी स्क्रीन में हम चल रहे हैं हम लोग। तो ये कंसेंट्रिक्स का एक
पेज खुल गया है जिसको आपको ज्वाइन करना है और इसमें आपने अपनी सारी डिटेल धीरे धीरे भरते जाना है। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला सर अपना नाम बता दो, तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, अगर मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ देना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरना है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कार्रवाई डलेगी, जो भी आपको मैसेज आएगा कंपनी की तरफ से, वो मोबाइल नंबर पे आने वाला है और आपको ईमेल एड्रेस पे आने वाला है। तो मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा ध्यान से और सही भरना है। अब आपको अपनी लोकेशन बता देनी है। लोकेशन इन द सेंस कि आपको ये बताना है कि सर हम कहाँ रहते हैं, मतलब कि हम इसे अपना एड्रेस कह रहे हैं कि हमें एड्रेस बता दे अपना। बिल्कुल कंसाइज मत बता देना, ठीक बता देना, जो आपको ठीक लगे, मतलब आप अपना एड्रेस इनको बता दो। आगे चलते हैं, थोड़ा सा नेशनैलिटी की बात हो रही है, तो नेशनैलिटी सर यहाँ इंडियन रहने वाला है। ठीक है, प्रोसेस अप्लाइड फॉर, यहाँ पे आप आओगे तो आपको कस्टमर सर्विस डालना है। ठीक है, गलती से भी वो मत डाल देना, नहीं तो टेक्निकल वाली चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आगे चलते हैं। हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, वेबसाइट ही लिखे रहने देना आप। आर यू विलिंग टू वर्क ऑन वीकेंड्स, हॉलीडे, रोटेशन शिफ्ट। अब देखिए, अब जब आप वीकेंड्स पे, रोटेशन शिफ्ट पे, नाइट शिफ्ट पे काम करते हैं ना, तो उसका सिस्टम अलग चल पड़ता है। अभी आपको देखना है कि आप कब फ्री हो सकते हैं, कब फ्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो एजुकेशन लेवल देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, अनफिनिश्ड। हाई स्कूल डिप्लोमा मतलब कि उनके लिए डिप्लोमा है, लेकिन हमारे लिए 12वीं ही मानी जाती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब इफ़ यू आर अ फ्रेशर और आप ज़ीरो एक्सपीरियंस, देखो यहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, अगर आप ज़ीरो भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने ज़ीरो ही लिख के छोड़ देना, इससे आगे आपने दिमाग नहीं लगाना। अगर आप फ्रेशर हो तो भैया ज़ीरो लिख दो, यहाँ पे नहीं हो 1 महीने, 2 महीने, जो भी आपका एक्सपीरियंस है अपने हिसाब से आप लिख के इसे छोड़ देंगे। अब वो कहता है कि भैया आपकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है सर। ठीक है ना, अब देखो प्राइमरी लैंग्वेज आपकी सबसे पहले अगर हम बात करें, हिंदी आ जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो बोल रहा हूँ पर वो हिंदी को ले नहीं रहा, तो आपको यहाँ पे अल्टीमेटली इंग्लिश ही सिलेक्ट करके आगे चलना है। ठीक है, सेकेंडरी लैंग्वेज में देखो वो फिर से लेके आ रहा है आपको, लेकिन आपको हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, लेकिन आप इसमें काम जरूर कर सकते हैं। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ योर प्रोफेंसी लेवल सेकेंडरी लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता देना है कि भैया मेरी कितनी लैंग्वेज आती है मुझे, बेसिक है, लो, इंटरमीडिएट, एडवांस, तो आप बेसिक डाल दो, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैव यू वर्कड फॉर कंसल्टेंट्स और एनी सब्सिडरी कंपनी इवन बिफोर, क्या आपने कंसल्टेंट्स में पहले काम करा है, मतलब हम तो अभी इसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, राइट, तो क्या आपने इससे पहले इसमें काम करा है? सर इससे पहले तो कोई काम नहीं करा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, तो ये बात हो गई। अब आप अपना रिज्यूम यहाँ से फाइल में डाल के इनको अपलोड कर दो रिज्यूम को, क्योंकि रिज्यूम तो जाना ही जाना है, और जो ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये आप यहाँ पे डाल दो। सिर्फ आपने इतना सा काम करना है। उसके बाद आपके देखो असेसमेंट जो चालू होनी है अभी करनी है तो हरे वाला बटन है, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद करनी है तो नीले वाला बटन है। अगली बात, अब अगर आपको मान लो कोई सपोर्ट चाहिए उनसे या कोई हेल्प चाहिए, नहीं समझ में आ रही, तो क्लिक हियर टू चैट विद अस में कर लो या फिर उनको मेल कर दो, जो आपको ठीक लगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में सबसे बड़ी परेशानी या लोगों को ये दिक्कत आती है कि भैया कंपनियां बाहर वापस बुला लेती हैं, अपने ऑफिसों में बुला लेती हैं वापस, क्योंकि बहुत सारी जगह ऑफिस खुल चुके हैं। लेकिन सर इस कंपनी में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये कंसंट्रेट जो कंपनी है ये है ही इस चीज़ के लिए, ये इसी चीज़ के लिए बनी है ये कंपनी, और बाहर की कंपनी है। तो पेमेंट भी बहुत अच्छी है और पेमेंट आपको अच्छी आती रहेगी। आप इसमें काम करिए, आगे बढ़िए। तो इस तरीके से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ इन केस कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना मुझे कमेंट करिए, हम उस कमेंट को देख के एक फ्रेश वीडियो, नया वीडियो बना देंगे, पूरा प्रोसेस समझा देंगे साथ। ठीक है ना, तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।